बाद में मीटिंग में आएंगे। Welcome to our Sosa. Good morning, sir. Morning, sir. This is laddu. ये लोगों को दिखा। सर ये केक है। डिवाइड कर देना है दिखाइए तो This कीजिए ना वो। ये केक है मिलेट का केक है। Apa nih? Nang Nok ya, kan nggak sih Pak? Bisa. Kalau डिवाइड कर देना ठीक है हो गया पूरी धान स्मेल भी अच्छा है, वो बढ़िया है। वो कहीं के अगर हमारा गाँव में होगा तो हम खबर भेजते रहते, आता ही नहीं। यहाँ में तिरप में हम जहाँ जहाँ गए पूछा है तो नहीं। बहुत सारा लोकल जाल में इसमें ये कोडोस लुक मिलेट लुक भी सर खत्म होने का कागर में एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया फ्री सजेशन देता है, हम लोग का फार्मर स्ट्रगल नहीं कर रहे सर। सर और ठीक है नुक्ते मोटर फेडरेशन नुक्ते मॉडल्स फेडरेशन ये तो कोई भी अप्लाई करना चाह रहा है इंडस्ट्री से भी करेंगे, कैसा अप्लाई करना है, ओके कैसे करना है, कोई करेंगे गेट सॉम एडवांस के लिए कोई मशीन परचेज करना है, आप कोई पैकेजिंग मशीन बनाना है या प्रोसेसिंग मशीन लेना है, उसके लिए हम 35% सब्सिडी देंगे। अब एक मशीन आप इसको तो आप सब छोटा छोटा कर रहे हो ना, इसका एक ब्रांड लगा दो, मार्केटिंग कर लो, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। उसके लिए कुछ मशीन लेना पड़ेगा हमारे फार्मर्स को। वो मशीन के लिए आप मशीन मान लो 5 लाख है, हाँ 5 लाख मशीन है, उसके लिए हम इसमें 35% छूट मिलेगा, हम सब्सिडी देंगे। और उसका 10 लाख सब्सिडी, वो एप्लीकेशन मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है, जिस हिसाब से अपन कर देंगे। हम सिर्फ पैसा तो जाने का जरूर नहीं है, बोला तो डीसी लेवल में हाँ ईटानगर भी जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, यहीं पर सर जो स्कीम है कौन सी स्कीम के तहत लोन मिलेगा उन लोगों को? फार्मर्स लोन प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME स्कीम बोलते हैं। उसमें छोटा छोटा यूनिट सेटअप करना चाहते हैं। अभी कोई भी आप नया सेटअप करना चाह रहे हैं और आपका पास ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हो, उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए नया मशीन लेना है, आप वो सारा कास्ट कितना भी कास्ट लगेगा उसमें 35% तक सब्सिडी मिलेगा, मैक्सिमम 10 लाख। एलिजिबल कोई एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, कोई भी ये शुड बी इंडियन। हाँ तो ये तो ऑर्गेनिक थी, हमें आपका जो वो बजट से रहते नहीं। वी हैव क्रिएटेड एक आप ब्रांड डेवलप करिए, उसमें 50% हम ब्रांड देते हैं। आपका स्टेट डेवलप कर रखे हैं ना, इसका और बढ़ा दीजिए। उस पर आपको 3 साल में कितना सेल करेंगे उसका एक फार्मूला है।
उसमें 50% हम सब्सिडी देते हैं। कि में बहुत सारा है, हाँ एक्चुअली लोगों को पता नहीं चलता है। नहीं ब्लैक टी ऑर्गेनिक है ये, तो ब्लैक टी में क्लासिक ब्लैक में आएगा। और आपका ये ग्रीन टी जो कि एकदम ऑर्गेनिक में आता है आपका, हम लोग का लोकल प्रोडक्ट है। इसको मार्केट करने के लिए हमारे पास स्कीम है, उसमें 50% आपका सब्सिडी दे दो आप। ये अकेला इंडिविजुअल नहीं कर सकते। आप थोड़ा सपोर्ट हम दे रहे हैं। यूनिक है यहाँ पे PMEG में ऐसे अपने कैसा करना है being managed by ये भी farmers. अच्छे सी होगा तने का नाम कल्टी में बदल के तना ये वाला से बने, ये वाला ये टोपियो के साथ पूरा पैक करके लेंगे। ये बनता कैसा वो ये बोल रहा है हमको एक सुनिश्चित देगा क्योंकि हम सियानी जाना है। ये भी तभी होगा चेरी वाला आता है, एक लिखित वाला आता है, बेसिकली दो करेंगे। सर गुड मॉर्निंग सर, आपको कैसा लग रहा है आज का जो एग्जीबिशन स्टॉल है, सेल स्टॉल है, बहुत दूर दूर से आए हैं फार्मर्स, प्रोग्रेसिव फार्मर, तो आपको कैसा लग रहा है सर? ऐसा अगर हमेशा पहले से होता तो हम लोग का मार्केटिंग भी हो जाता। अभी पूरा भारत सरकार से, अरुणाचल गवर्नमेंट से या बाकी हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट फूड कॉर्पोरेशन का द्वारा जो हमें आज शुरू कर रहा है, ये हम लोग अभी आज ज्ञान लेगा, सेक्रेटरी डायरेक्टर साहब लोग ज्ञान लेगा, उसका बाद हम लोग का जितना भी लोकल प्रोडक्ट से आगे बढ़ाने के लिए बहुत फायदामंद होगा। तो हमको तो खुशी लगा है आज ये देख के, हमारा दीदी बहन लोग भाई लोग इतना अपना से प्रिपेयर करके हम इंडिजिनस चीज, ऑर्गेनिक चीज से अभी कितना चीज से रोटी से लेके सब्जी तक मुझे काफी मदद कर रहा है। थैंक यू सर, एक्सप्लेन करेंगे बाद में। तो सर वही है, अभी MLA साहब ने भी कहा है आपका ऊपर में पूरा निर्भर है, क्योंकि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से या दिल्ली से सर, तो अभी सर ने जैसा कहा है, अभी पॉलिटिकल लीडर लोग तो हमेशा फॉरवर्ड है सर, है ना, उन लोग स्कीम देने के लिए, तो आप भी तो जरूर उसको रिकमेंड करेंगे, है कि नहीं सर? हम तो स्कीम इम्प्लीमेंट करेंगे ना, हम स्कीम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग हैं, साथ साथ प्रमोट करने के लिए है। सर पॉलिटिकल लीडरशिप जरूरी है। ये कोई भी भारत सरकार का स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, वो लोग का बात ले जाने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स का जरूरी है। हम ये स्कीम है प्रधानमंत्री फार्मूला PMFME स्कीम बोलते हैं, प्रधानमंत्री फार्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, शॉर्ट फॉर्म में बोलना PMFME। इसका द्वारा हम 10 लाख तक सब्सिडी देते हैं। कोई भी नया यूनिट सेटअप करना चाहे और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहें, 10 लाख तक सब्सिडी मिलेगा। अब कोई भी उसमें कास्टिंग होगा, प्लांटिंग मशीनरीज, अब उसको अप्लाई करना है पोर्टल में, उसके बाद उनको स्टेट लेवल में DC साहब का लेवल में अप्रूव हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट तक भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दिल्ली आने का भी जरूरत नहीं है। अप्रूव होकर वो बैंक में जाएगा, बैंक लोन सैंक्शन होते ही आपको सब्सिडी मिल जाएगा, ऑनलाइन में होगी। हाँ पूरा सर, हम लोग देखा है सर, हमें सब बहुत स्कीम्स है, अभी तो बेंगलुरु नहीं मिल रहा है, अभी बहुत पेंडिंग में है, तो उम्मीद करता है अभी आपने अनाउंस कर दिया, अभी MLA को नहीं छोड़ेगा, DC को भी नहीं छोड़ेगा, आते रहेगा ये लड़की लोग गांव से तो आप लोग, हम लोग कब तक एक्सपेक्ट करेंगे सर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से फंड मिलेट्स के ऊपर में फंड रिलीज करने के लिए? फंड तो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप अप्लाई करो, पैसा मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट दे चुके हैं। हो जाएगा अच्छा से ब्रांडिंग मार्केटिंग करके भेजेंगे ना। अच्छा, आप लोग क्या क्या प्रोडक्ट लाए हैं? ये लोग क्या चीज़ से बनाए हैं? मिलेट से बनाए हैं,
डायरेक्टर साहब आइए है दिल्ली से, कुछ खिला के दिखाइए। दिस इज सर। और ये लड्डू इसमें नारियल और ड्राई फ्रूट मिक्स किया है। और ये मिलेट का पीठा, ये आसान को टाइप से मतलब वैसे टाइप से हम लोग पीठा बनाया है। और ये नमकीन टाइप से बनाया है। और ये पकौड़ा और सूजी सब मिलेट से ये सारा मिलेट का खीर भी बनाया है। ये टेस्ट का लेकिन ये जो आपको वेराइटी ये रखा है वो किसी अलग में बन गया या कैसा बन गया ये लोग? वो जो ये रो है सर। ये रो है लेकिन ये वेराइटी अलग है ना, ये अलग है ये अलग है। हाँ, ये इसको हम लोग मुंजक बोलते हैं ना। ये वाइन के लिए अच्छा है, जूस के लिए ना। ये खाना के लिए अच्छा है। ये कोनी कोनी रहते हैं। ये जो गम वाला है बहुत सारे ये है ये बहुत ये भी इसी से बनाया ये जो है लखनऊ गांव का सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सुमैफू सेल्फ हेल्प ग्रुप लखनऊ बस्ती से आया हुआ है। और यहाँ में उन लोग का ये मिलेट्स प्रोडक्ट, मिलेट से जो क्या क्या बनाता है उसको दिखाया है। काफ़ी प्रोडक्ट्स है उसमें। अभी दिल्ली से डायरेक्टर आया हुआ है। और यहाँ में डीसी है, ऑनरेबल एमएलए अभी जिसको इनोग्रेट किया जस्ट नाउ। ये ऑनरेबल एमएलए वांगलम साबिन सर ने, यहाँ का जो स्थानीय एमएलए, उन्होंने अभी इसको उद्घाटन किया। अभी नोट दे दो। सर कैसा लगा सर टेस्ट? ये मिलेट सबसे एक न्यूट्रिशियस फूड ग्रेन है। ये शुगर फ्री है। बीमार में भी ये काम आता है, कल्टीवेशन में भी थोड़ा आसान होता है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। पर्टिकुलर हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसका जो क्वालिटी जो ग्रो होता है, अगर गवर्नमेंट भारत सरकार और राज्य सरकार अगर इस पे ध्यान दिया जाए, हम लोग आगे जा सकते हैं। थैंक यू सर। आप लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम बता दीजिए। और चिंकी को अच्छा अच्छा, ये भी लखनऊ से है। शायद केक बना है ना। खीर, ये रोटी से रोटी और ये सूजी। अच्छा। और ये है एक खोल दो। अच्छा, ये पहले हो जाएगा। खाइए पकौड़े। हम तो मौसा से चाहे उसमें डीजी साहब तो दारू भी टेस्ट कर लिया। अभी ज्यादा टेस्ट मीठा है, बहुत बढ़िया है। कि हम लोग की भाषा से इसको नमान बोल के बोलते हैं। सब यहाँ से मिलेट से ही बनाया हुआ है, जितना भी बनाया है सब। आप लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम क्या बताया? नुका ओ अच्छा, कॉलोनी ना जी। ये दोनों तो एक ही है क्या? सैंक्शन हो गया तो सबसे अभी जो स्टॉल है, काफ़ी स्टॉल्स है, उसको ऑनरेबल एमएलए के स्थानीय एमएलए वांगलम साबिन सर ने उद्घाटन किया। और साथ में दिल्ली से डायरेक्टर भी आया हुआ है और डीसी तिरप, जेडपीएम्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी आया है। अलग अलग तिरप डिस्ट्रिक्ट का हर क्षेत्र से आया है। PMFME Mufti Government of India. Previous RBT Tendency in the Front Society Take Proceed on the Palace. Sri Wanglam
Salim, member of the Legislative Assembly of National List. So please take a seat. Shri Hage Charlie, IOFS, Secretary, Department of Industries, Government of Arunachal Pradesh. He is also the host of the program, and my sincere apologies if I have pronounced the names wrong. So I would also like to request our SSO Sri Parvat Reba to kindly take a seat on the dais. We will be starting the program now, so just I will hand over to our... Okay, thank you so much, Madam Mayuri, Assistant Director, FINA, Guwahati. Ladies and gentlemen, if all are seated in the hall, may I request each of you to stand at your places for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाये तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे May I now request the Honorable MLA, Sri Rangam Sadin, is also the Chief Guest of today's occasion, to light the ceremonial lamp of today's. The ceremonial lamp of the historic Millet Seminar cum Exhibition at Consa is being lit by the chief guest, wishes, dignitaries. Thank you. Good morning and welcome to the Millet Seminar cum Exhibition at Consa, organized by FINA, the Federation of Industry and Commerce Northeastern Region, under the aegis of Ministry of Food Processing Industries, Government of India, and in collaboration with the Departments of Agriculture and Industry, Tirap District, Government of Arunachal Pradesh. Ladies and gentlemen, history has witnessed that life-changing economic revolutions like the green, the red, the white, the blue, and the pink revolutions all started through exchange of ideas and thoughts. Today's Millet Seminar cum Exhibition is historic in itself, and we are optimistic that the millet shall bear fruit, and together we shall succeed in bringing about what would be known in the future as the millet revolution. May I now request the Assistant Director, FINA, Ms. Mayuri Bora, to felicitate our guests and dignitaries on behalf of FINA Guwahati. Our hosts to present to welcome our guests and dignitaries with the handmade local bouquets made of beautiful, fresh and fragrant flowers that are of course locally available here in this part of the state.
fragrant enough, beautiful enough to mark this historic event with the beautiful flowers presented here, and to continue with the felicitation, may I request Ms. Mayuri Bora, the Assistant Director of Fire, to kindly present a token of love. Woven wares and gratitude on behalf of Federation of Industry and Commerce of Northeastern Region, FINA. Ladies and gentlemen, this felicitation will of course take a few minutes as the dignitaries and our special guests are being all dressed up, traditional attires, being that of the Nokte tribe and the Tutsat tribe, the green one representing the Tutsat traditional attire. The Deputy Commissioner in our district being felicitated. The Nokte Division of Food and Control. The Colonel's sponsor in our district being felicitated. All of them looking handsome in their own places. Kafi aapko next time will जाए. Okay. Thank you so much. Shri Hento Karda, the Deputy Commissioner in our district, Arunachal Pradesh, for the welcome address. Sir, please. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, most respected today's chief guest, Honorable MLA Savin sir, most respected Prabir ji, Director of Food Processing Industry, Government of India, Secretary Industry, Government of Arunachal Pradesh, Director Industry, Government of Arunachal Pradesh, all guests from Guwahati, particularly the organizers of this exhibition workshop at Konsa, Mr. Tabrez Khan ji, Amitabh ji, Mayuri Bora, Meenakshi Kalita, and all the officers representing Industry Department and Agriculture Department from Itanagar, heads of departments of this district, Jilla Parishad members, and my officers colleague of the district, and millet growers of Tirap district. First of all, I am thankful to our Honorable MLA for gracing this wonderful occasion as chief guest. And we must also thankful to Ministry of Food Processing Industry for sponsoring this kind of important workshop in the place like Tirap, and this workshop on millet is organized through Federation of Industries and Commerce of Northeast Region at Guwahati. I welcome all the members and also extend my thanks to all the officers coming from Delhi, coming from Vitanagar, and also all the officers, colleagues of this district for encouraging the farmers of this poor state so that we can
also grow millet so that the people of the Tiraf and Arunachal Pradesh also go hand in hand with the land stream of the country. Tiraf is one of the oldest districts of Arunachal Pradesh, where there are only 5 districts. Tiraf was one of the largest among the 5. However, after 60 or 70 years of glorious journey, we have not achieved much. We are still not self-reliant in food. We are depending mostly on Government of India or Government of Arunachal Pradesh. So I am sure this kind of state in this tribal belt will surely help us to grow economically and make us independent, self-reliant in food. Millet is a very important crop and also a food grain which is globally recognized. I think this was cultivated mostly in African countries some centuries ago. When we take of Asian region, I think Korean Peninsula is said to be the first place where to grow. But when you see the history of this state, we depended mostly on millet some 80 or 90 years ago. But with the pressure of civilization, coming of seed, rice on subsidy from Government of India, we have discouraged cultivation of millet. But today, the Government of India, Government of Arunachal Pradesh are taking up very beautiful states, vibrant state, so that we no longer depend on the subsidized rice being supplied from Government of India or Government of Arunachal Pradesh. Sustainable development, which is an important goal, to grow millet, we can fulfill some of the millennium goal, which is targeted for the people of this state also. Lastly, I am thankful to Praveen ji, who came long way from Delhi to grace this occasion, and the state government and district administration, Department of Industry and Department of Agriculture, and entire people of Arunachal Pradesh also extend our thanks to Federation of Industries and Commerce of Northeast Region. And we also hope that they continue to work for the people of this state, this district, as well as for the people of the Northeast India. In many places, many of the important schemes which is devised by the Government of India sometimes doesn't reach to the cultivator or to the last village. Arunachal is a topographically very difficult region, and most of the schemes introduced by the Government of India or Government of Arunachal Pradesh sometimes became very difficult to implement due to many local problems. I'm sure the Ministry of Food Processing and Industry and Minerals will come forward again so that the people of this state and people of this district
also grow together with the people of India. Thank you so much. Thank you, sir. May I now request Shri D. Praveen, Director, PMFME, MOFPI, Government of India, to kindly take his time and share his thoughts. Shri Wangalam Savin, Honorable Member of Legislative Assembly, Bonsai East, Arunachal Pradesh. Shri Agetai, Secretary, Department of Industries. Shri Ento Kaga, Deputy Commissioner, Tirap, and the Superintendent of Police, Tirap. Officers from Spiner, farmers, entrepreneurs, students, members from the self-help groups, ladies and gentlemen. It is a long dream come true today, personally for me. I have been waiting to visit Arunachal Pradesh for a very long time. And finally it could be fulfilled today. And what could be the best opportunity to other than to talk about millets. It is indeed a pleasure for me to talk about millets in Tirap today. And this is the first event that we are organizing in the northeastern states. And Tirap has been selected to organize this event because millets have been approved as ODOP for these districts. And this is the only districts which have millet as ODOP in the entire northeast. So this is the best place to organize this event. That is why Government of India selected to organize this event in Tirap. So what are millets? You know, in the last 2 years, if you see 1 or 2 years or more than that, suddenly the governments, scientists, and the people who have knowledge about food security, nutrition, so started talking about millets. They have been advising, we should consume millets. So question may arise, what happened to the rice and wheat which you have been consuming for years? Why this millet suddenly? Is it something new? In fact, our younger generation in urban areas, and they never tasted. The fact is, millets are our own food. We have been producing, we have been consuming millets for years. Somehow in the last 50 to 60 years, we have forgotten millets. Millets is a nutritional, powerhouse. It contains all nutrients our body requires. Say maybe vitamins or minerals or the fiber, most essential fiber, anything you name, the millets are having it, and it is cheaper also. But we have forgotten millets in the last 50 to 60 years. So to reintroduce millets in our lives, to reintroduce millets in our kitchen, to bring back the millets on our dining table, Government of India has taken up a proposal in the United Nations to celebrate year 2023 as International Year of Millets. And the United Nations has also declared this year as International Year of Millets. As part of these celebrations, from our Ministry of Food Processing Industries in Government of India, we are organizing such millet festivals at district levels in 30 districts across the country. And this is the 10th such event and the first in the north. The purpose of this event is to bring back, to create awareness about the beneficial effects, beneficial nutritional benefits of the millets and the value addition prospects and the business opportunities available for processing millets to the people. In this moment, I would like to introduce a scheme called Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises, which our ministry is implementing. This scheme is not just for millets, it is meant for all food processing industries, particularly micro food processing industries. Under this scheme, if anyone wanted to set up, any individual, whole criteria, anybody wanted to set up a food processing industry, either millets or any other non-millets also industry, we give a subsidy of 35% of your profit cost, subject to the maximum of 10 lakhs. Anybody can apply. And the Department of Industries and Government of Arunachal Pradesh is implementing this scheme.
90% of the subsidy will be given by the government of India, 10% subsidy will be given by the government of the state, Arunachal Pradesh. And the application process is very simple. It is a portal based. You just have to apply in the portal. There is a person called district resource person. We are paying him. And in these districts also there are district resource persons. If you want to apply, the district resource person will handhold your application. Right from, if you want to apply, he will help you in applying and he will follow it up with the district administration, and then the application will go up to the bank will also sanction the loan. Your application has to be approved only at the district level. It need not even go to the internal, and it need not have to come to the Delhi. It is all delegated, very simple process. You know, I have seen the exhibitions, there are, good number of exhibitions are exhibited, good number of food, products, sweets and, there are many food, value-added products are on display. I was discussing with the secretary and the honorable MLA that if we can give an opportunity to market them with some brands, they can earn a lot of money. That is how we can increase the income of the farmers and the producers. So our scheme supports not only in setting about micro food processing industry, but also in marketing and branding. And also I particularly request the district administration and government of Arunachal Pradesh to create awareness about the scheme and take the benefits of the scheme to the people. Coming back to millets, millets are not only just nutritional powerhouse, it is a boom for health. It controls our diabetes, it controls your cholesterol, you name anything which our body requires, it helps for our healthy body. It is also environment friendly. It is also, the millets, I don't know whether it is applicable in this part of this country. The millets can grow in any area with little water, little agri inputs. And this is environment friendly. This is health friendly and it is nutrition friendly, and it is the way for food security, not only in our country but also across the world. After this inaugural, there are technical sessions. The final has organized technical sessions to explain the health benefits of the millets, the business opportunities and the various schemes which are available for the people to take benefits. There are 3 or 4 technical sessions have been organized. So I would request all of you to actively participate in the technical seminars also, and take the and spread the goodness of millets to your families, to your friends, and our neighbors, and everybody. Let us try to bring back millets to our back in our kitchen, to our dining table. Let us have millets as at least 2 or 3 times in our weekly diet. Thank you so much. Thank you, D. Praveen sir, the Director, PMFME, Mufti Governor of India, for throwing essential light on the nutritional value of millets. Sirs, in this part of the state, earlier we used to consider millet as the poor man's diet, but now with the initiatives of the United Nations and the department concerned, we now realize that it is actually the rich man's desire. I'm sure with your blessings, with your guidance, the entrepreneurs, the farmers, the producers here will definitely away and be a part of the mechanism and avenues that people like you in position place. Thank you, sir. May I request Shri Taru Talo, Director, Department of Industries, Government of Arunachal Pradesh, to kindly take his time and share his thoughts on this historic occasion. Sir. Thank you for giving me this opportunity. Most respected honorable member of the Assembly, all the entrepreneurs here sitting in this hall, and all the ladies and gentlemen. I am very happy to be here today. In fact, originally I was not supposed to be speaking, but
have been given this opportunity, so I thank Filer. 25 years ago, in 1998, I came here as extra assistant commissioner, and I left this place in 2001. So 22 years back I was here, and lots of changes are there. Anyway, I can see some. I cannot recognize many of the faces, but maybe I have seen some of you also. So whatever I wanted to say has already been spoken by Praveen ji, and whatever I might have forgotten will be covered up by my secretary. So don't worry, I will have done my works here. Anyway, the PMFME, which is Pradhan Mantri Micro Food Processing Enterprises, this is a scheme implemented by Department of Industry. So there is one concept of ODOP, one district, one product. So for Kirat district, millet is the ODOP. This concept is very good concept because in one district, if you produce one item, then all the resources can be optimized. So the system first started from Uttar Pradesh. Now we are adopting Uttar Pradesh model of ODOP. We are engaging a consultant. That same consultant with Uttar Pradesh has engaged will be issuing order shortly. We have, all the necessary formalities have already been done. This Ernst & Young to be exact. So here, in my previous posting time in 1998, 2000, around that time, lots of this tapioca were grown. I don't know if tapioca is still there or not, but yesterday we discussed about this millet is grown all over. The production quantity, how much it is not yet known, but you need to produce a good quantity because there is kind of chicken and egg situation. There is no factory where I can give my produce. So I not even if I produce तो extra को तो हम खा नहीं सकते हैं. For notice reason. So there we have us, but I just that growth of millet from agriculture field. That production, that part is, that is the role of agriculture department. Once it comes out from the field, agriculture field, for any processing, for any value addition, so that comes under industry department. So government of India is also concentrating on converging of schemes about how to apply. तो इंडिविजुअल आज इतना अच्छा अच्छा खाने को ये लड्डू मिलेट प्रोड्यूस लड्डू के क्या क्या इतना टेस्टी टेस्टी खाने को मिला है. तो these are this millet produce. Millet has got very high quality for nutritious food. So this year is 2023 has been celebrated as International Year of Millet. अपना साइड से 10% you have to contribute. Remaining bank loan, credit linkage है. तो इसको कैसे करना है वो हम लोग का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट EIC ऑफिस में जाके आप लोग कांटेक्ट कीजिए. और आता है ना पॉपकॉर्न फैक्ट्री बनाने के लिए there is one factory, only one is only popcorn is produced. सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं बनाता है. वहाँ पे मशीन बड़ा मशीन सॉर्टिंग के लिए उसमें क्वालिटी टेस्टिंग के लिए फिर उसको बनाता है पैकेजिंग के लिए. अभी ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Thank you, sir, for your valuable inputs. And we are so happy to learn that it's a homecoming for you in Tirap district. We certainly look forward to your efforts in promoting millet cultivation all the more in Tirap district. Thank you, sir.
May I now request Sri Hagi Thari IOFS Secretary, Department of Industries, Government of Arunachal Pradesh, to kindly enlighten us. आज का चीफ गेस्ट, ऑनरेबल लेजिस्लेटिव असेंबलीज 55 Konsai East, Sri Wanglam Sarin sir, Ministry of Food Processing Industry, Government of India Director, and of course my colleague officer, Mr. Taru Talo, Director Industry IAS. Then, of course, Sri Kento Karga, Deputy Commissioner of the Tirap. The FINEX आज का जो है कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाला मिस्टर लेड बाय अमिताभ रे और उनका पूरा साथियों और टीम। हम ये बताता हूँ आपको, जितना भी भाषण दे दिया, अंग्रेजी में दे दिया, हम तो मिक्स करके बोलता हूँ। अब किसी भी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं, ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना आसामीज, तो हम मिक्स करके बोल देंगे। ज़्यादा नहीं बोलोगे, लेकिन 4-5 शब्द। सबसे पहले ये आज मिलेट का जो एग्जीबिशन यहाँ चल रहा है, एक तो मेरे लिए बहुत सा इम्पोर्टेंट थिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री जो हम तारुतौर डायरेक्टर यहाँ बैठा है, हम दोनों ऐसा ऑनरेबल मिनिस्टर डिस्कस करके सर हमने बोला कि शिक्षित में कौन सा कभी जिंदगी में कभी गया और देखने में मौका मिलेगा, और साथ साथ ऑनरेबल मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर आ भी रहा है। देन इसको मिले जो हिराप डिस्ट्रिक्ट को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का अंदर में हम लोग डिक्लेयर किया बाई मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी डायरेक्टर साहब बैठा है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक चुनना है प्रोडक्ट, अपेल हो, आपका पाइनएप्पल हो और आपका ऑरेंज हो। तो टिराप को हमें चुना गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिकमेंडेशन से मिलेट। नाउ मिलेट को आप लोग शायद अभी जस्ट नाउ हम लोग एग्जीबिशन देखा, हम लोग टेस्ट भी कर लिया, कितना मन है आपको। देखिए खाना जैसा धारू कुछ भी बना सकता है, और ब्रेड, आटा और रोटी आप अभी हम लोग खिलाया भी देखा। मिलेट के बारे में कितना आप लोग जानता है, हैव नो आइडिया, लेकिन थोड़ा सा मेरा जानकारी इतना है, मिलेट एक जो है स्मॉल एक ग्रास को माना जाता है, ये फॉरेस्ट नहीं, एक ग्रास को माना जाता है। ये जो कहाँ मिलेट जो ग्रो होता है वो उसको ट्रॉपिकल माने एरिड जोन होता है। इसमें ज़्यादा टेम्परेचर भी जितना हाई होने से भी, टेम्परेचर लो होने से भी पानी भी ज़्यादा नहीं लगता है। ये आदमी को समझता है कि मिलेट जो आपका वो आपका पूर मैन का वो आपको खाना है, ऐसा नहीं। सबसे पहले 7,000 साल आदमी ये कंज्यूम कर चुका है मिलेट का। ये जो गेहूं और आपका चावल आया बहुत बाद, ग्रीन रिवोल्यूशन का बाद तब तो आया। ये मिलेट पहले पूरा डिपेंडेंट 7,000 साल बोल रहा हूँ, 5,000 साल नहीं, 7,000 साल हिस्ट्री में ऐसे कंज्यूम कर चुका है। पूरा आपका एक ऐसा छोटा मोटा मत समझना आगे बढ़ने का। तो हेल्थ का आ जाइए, मिलेट का उसको मैंने क्यों मिलेट कितना बोलना पड़ता है। गेहूं और आपका जो राइस, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो स्पेशली डायबिटिक होता है, इवन मोर मुश्किल होता है खाने के लिए। जब डॉक्टर के पास जाएगा आपको राइस करने के लिए प्रिस्क्राइब करेगा, मना कर देगा। शुगर आजकल मैक्सिमम जो परसेंटेज जो आपको इंडिया में, नॉट ओनली इंडिया, इट ऑल ओवर वर्ल्ड, डायबिटीज जो डिजीज होने वाले बहुत लोग, एंड किसी का डायबिटीज होने के साथ साथ ओबेसिटी इतना मत बढ़ गया। स्पेशली हम लोग हिली एरिया ज़्यादा देखते हैं, हम प्लेन एरिया में ज़्यादा देखते हैं। उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग 5 इम्पोर्टेंट आपको मेडिसिन वैल्यू है। सबसे पहला डाइटरी फाइबर, एक मिलेट ऐसा मेडिसिन है, प्रोटीन हमारे जितना शरीर से बना हुआ आपका वो सेल से बना हुआ है। इट इज नथिंग बट इट फाइट अगेंस्ट ऑल जितना भी छोटा मोटा खांसी का आपका जितना भी है, ये आपका पूरा
डायबिटीज का, आर्थराइटिस का पूरा ही चला जाएगा, ये मिलेट कंटिन्यू करेगा। तो इतना सा आपका महत्वपूर्ण है, साथ आपका जिस मिलेट का मेडिसिनल वैल्यू है, इसका साथ पांचवा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आदमी का जब हेल्दी होता है, डाइजेस्टिव होता है। जब डाइजेस्ट नहीं होगा, इतना मीट खाएगा, वो खाएगा, दुनिया भर फंसा रहेगा, जब हेल्दी नहीं होता है तो किडनी, लीवर, कोई भी ऑर्गन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मिलेट जो अपोजिट काम करता है, सबसे पहले फाइबर है, डाइजेस्ट कर देता है तुरंत, इतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसको आपने सुनकर मैंने आपको इसको नहीं करेगा तो किसको करेगा? ये मेडिसिनल वैल्यू सम ऑफ देन आप आ जाइए मिनरल का। कौन कौन सा मिनरल इसमें कंटेंट? सबसे पहले कैल्शियम, सबसे बॉडी के लिए जरूरत है। देन आपका मैग्नीशियम एंड देन आयरन, जिंक। इसका साथ साथ विटामिन बोलने से विटामिन B6 और आपका इसका साथ साथ फोलिक एसिड, नियासिन, लो कैलोरी। इसमें क्या नहीं है, इतना मजे आपको मेडिसिनल वैल्यू इसमें आप देखने से सरल देखते हैं मिले, ऐसा नहीं है, बहुत इसमें आगे है। तो इसलिए इसमें आप लोग मिलेट को आगे बढ़ाने के लिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हम लोग 70% आपका जो वाटर कंटेंट इतना जरूरत नहीं होता है, एंड शॉर्ट सीजन होता है, ग्रो करने में इजी होता है, और आप लोग मिक्स फार्मिंग भी कर सकते हैं उसका ऊपर। तो इतना आसानी है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी साथ में हमारा डायरेक्टर साहब बैठा है, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टर हम दोनों इंडस्ट्री से मैंने हम लोग आया, इसलिए हम लोग देखना चाहता है हीरा का प्रोडक्शन। वो होने से हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से हम लोग लॉन्च किया कर सकते हैं। और अभी डायरेक्टर और आपको दोनों डायरेक्टर बता दिया, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस, ये एक पॉलिसी स्कीम लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका तहत स्टेट गवर्नमेंट इसी साल में भी अब 23-24 हम लोग 4.3 करोड़ हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप को रूरल SLR को हम लोग रिलीज कर दिया। तो उसका तहत आप लोग थोड़ा शायद हीरा में भी जरूर मैंने मिला होगा। स्पेशल जो आपका कैपेसिटी कितना होगा, अगर इसको इस्टेब्लिश करेगा, देन डिमांड मार्केट को तो आप भूल जाइए। इंटरनेशनल मार्केट में आपको नाउ ड्यू टू दिस शुगर, इसका दुनिया में शुगर डिजीज का चक्कर में देन मिलेट को दिया परफेक्ट, उसमें ही ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ाना है। अब एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। फर्स्ट टू सेकेंड ऑफ दिस हम चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस, आई वॉज वेरी प्रिविलेज, हम साथ में था चीफ सेक्रेटरी के साथ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश न्यू दिल्ली। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2 दिन मैंने लगातार उनका साथ में बैठा है, लेकिन हमको सबसे खिलाया मिलेट का ब्रेकफास्ट, वो भी इतना बड़ा सा, इसमें जो इंडिया का इतना बड़ा ऑफिसर पूरा आया, वाह कितना मजा आता है। उससे हम पता चलता है तो कितना उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है मिलेट के ऊपर। सो इसलिए ये आगे बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोग एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च किया 2020 के तहत, और अभी थोड़ा अमेंडमेंट भी कर रहा हम लोग के पॉलिसी के मुताबिक। इसमें इंसेंटिव, कोई भी आपको फूड प्रोसेसिंग कोई भी आपका होगा, उसका हम लोग का पावर जब सेटअप करोगे, पावर की थोड़ा सब्सिडी भी देता है, और वीमेन के लिए जब नया सेटअप करोगे हम लोग 50% उनका सब्सिडी भी देता है, और आपका मेल के लिए 30% देता है। इसमें बहुत सा प्रोविजन हम लोग स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का तहत भी है। साथ साथ उसको इंकरेज करने के लिए तो अभी जस्ट नाउ डायरेक्टर साहब बताया सब्सिडी आपका कितना आपका मिलेट, अगर मान लो प्रोडक्शन होगा सब्सिडी कितना होगा। इसमें मेरा सोच यही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और आप इंडस्ट्री और पूरा मिला जुला के ये साइलों में काम नहीं करना है, एक ही साथ काम करना होगा। तो आपका फार्मर के ऊपर में कितना आपका जो लैंड है, कितना आप कैपेसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, वो अगर बता देगा कि जैसे डीसी साहब बैठा है, हम लोग उसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अभी बैठा है डायरेक्टर साहब, उसको कम्युनिकेट कर देंगे डीसी तक। तो डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मार्केट इज ओपन है, उसका तो मोर एंड मोर डिमांड आएगा।
नेक्स्ट टाइम में हाउ टू कल्टिवेट साइंटिफिकली, और नेक्स्ट टाइम हाउ टू प्रोसेस द मिलेट, नेक्स्ट टाइम में और हाउ टू पैकेजिंग, हाउ टू प्लांटिंग, उसको सिखाने के लिए दूसरा ऑर्गेनाइज करना होगा. आई टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट मोपी एंड एज वेल एज that Minex to organize such more this organization, so that ये हमारा जो जितना फार्मर है, यंग कम्युनिटी है, यंग ग्रेजुएट होके बैठा हुआ है, जितना में आप यूथ बैठा है, उसको ये करने से इंस्टीट्यूट ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट नौकरी में जाएगा. कॉन्टीजेंसी आपको 10,000 मिलेगा. हम कभी कभी बोलता हूँ, मेरे पास बहुत आता है, एक कॉन्टीजेंसी दे दो, वो दे दो, देखो 10,000 लेके आप करोगे, ओके हम दे दें. 10,000 लेके आपको एक फार्मेसी में मेडिकल एडमिट होगा, 5,000 मेडिसिन होगा, फैमिली भी हेल्थ का 5,000 कम पर्सन उधर इधर जाएगा, उधर 2,000 चला गया, 3,000 में आपको बाद लंच ब्रेकफास्ट खत्म, वो 5 दिन में खत्म हो जाओ. उसके बाद क्या करो, खत्म. सो इसलिए वी इनकरेज आपका जो सेल्फ एम्प्लॉय को अच्छा से मेहनत से काम करेगा. गवर्नमेंट का बहुत स्कीम है एंड हमारा दरवाजा खुला है. उसको जब भी होगा क्या है, मैंने क्या नहीं कर सकता स्कीम का, इट इज़ आवर ड्यूटी. आप लोगों को इंकरेज करना है, फैसिलिटेट करना. गवर्नमेंट का काम दुकान चलाना नहीं, लेकिन आप लोगों को प्रोविजन देना है, फैसिलिटी देना है. तो दिस एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग, जितना भी कोशिश कर रहा है. लेकिन आप लोग मेरा जितना भी अभी जो जितना आया, जो नहीं आया उसको भी बता देना. मिलेट को तिराप डिस्ट्रिक्ट के सबसे आगे बनाने के लिए ये करने की कोशिश करो, क्योंकि पीएस ऑनरेबल मिनिस्टर जो एमएस आज आ नहीं पाया, हमको टेलीफोन किया जब रास्ता में हम गुवाहाटी से ईटानगर में रास्ता था, बोला हम ऑनरेबल मिनिस्टर आ रहा है तिराप में. हम बोला मैं किस लिए, बोला सिर्फ तिराप में ही मिलेट अवेलेबल है, कहीं भी नहीं अरुणाचल में नहीं, इसलिए उधर में आ रहा है. हम कितना खुशी लगा, तब तो हम दोनों रेडी, हम भी आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं. तो आज आया ड्यू किसी इमरजेंसी कारण से ऑनरेबल मिनिस्टर को नॉट कम. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. हम थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोग से, एंड सभी को हम फिर से बोलता हूँ, मिलेट को राइस से व्हीट से आगे बढ़ाओ, एंड उसको भी यू कैन मेक स्टेबल फूड, मैं नॉर्मल फूड बना सकता है. इससे ज़्यादा उम्र भी होगा और स्वास्थ्य भी ज़्यादा होगा. विद दिस वर्ड थैंक यू सो मच. Thank you, sir, for your valuable and elaborate information on the nutritional value of millet and also the commercial prospects of millet as a crop. Millet is the powerhouse of nutrition. Tirap can certainly become the powerhouse of millet. और ladies and gentlemen, क्योंकि हमें हेल्दी रहना है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आज के इस ऐतिहासिक दिन में भाग लेने के लिए हम सब अपने जगह पे बैठ के तालियां बजाएंगे. और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने हमारे तिरप डिस्ट्रिक्ट को मिलेट डिस्ट्रिक्ट के लिए चुना गया है, इसलिए हम लोग अपने जगहों पे जोरदार एक बार तालियां बजाना चाहिए. Thank you so much. Now, the most awaited moment of today's August occasion. May I request the Honorable MLA 55 Kamsa East, Sri Banglam Salim, to kindly share his valuable words on this August gathering. Thank you. Our most respected Secretary, Industries and Commerce, Government of Arunachal Pradesh, accompanying him, Director, Industries and Commerce, a Director coming down direct from Delhi, Amit Sas, Sri D. Pravinji, Director, PM, FME, Government of India. I, on behalf of people of Arunachal Pradesh and people of district, welcome you. Our loving Deputy Commissioner, Tirap district, the Chief Minister, Finder and team coming from Guwahati, all my
esteemed district officers, PRI members, farmers, entrepreneurs, and ladies and gentlemen, President. Really, this is the historic event that in a humble manner we are gathering here to celebrate, to take part in this seminar cum exhibition on the subject of millet. I thank the organizer, the final team, collaboration with the district administration here, Industries and Commerce Department. I am also glad that today I am being invited to be a guest among all of you. Thank you very much once again to the organizing team and the district administration for giving me this opportunity. Yes, our secretary sir has elaborately told us, explained the benefit of this millet. तो इसलिए मैं भी हिंदी से थोड़ा कहना चाहूँगा। दूर दराज इलाका में तिरप जरूर है और आज तिरप वासी तो खुशी है कि मिलेट डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप वन डिस्ट्रिक्ट का है और अरुणाचल सरकार मिलेट डिस्ट्रिक्ट तिरप को चुना, भारत सरकार ने मंजूरी दिया। इसमें दो चार काम है हम सबका। हमारे यहाँ का आदमी जनता कब कब से ये मिलेट का ऊपर में जिंदगी जी के आया है। हमको अनाज मिला है, चावल मिला है, जो फेरी राइस है वो तो बहुत पीछे मिला है। When I was young, a little child, in 1970, 79, 70 टाइम 80 तक हम लोग को ये चावल नहीं मिला है। ये मिलेट के ऊपर में जीता था। मिलेट में इतना ज्यादा पैदा हो सकता था, 2 महीने का वो अनाज मिलता था मिलेट का। मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्यों नहीं होता था मालूम नहीं है। अभी तो जहां भी फेंको वैसे भी मिलेट हो जाता है। यहाँ 2 चीज हम देखा है, मिलेट जहां भी हम डालेंगे पूरा अच्छा होता है। दूसरा हम देखे पाइनएप्पल, कहीं किसी इलाका में भी अरुणाचल में तिरप में कहीं भी फेंक दो वैसे हो जाता है। तो सरकार ने ये हम सबको मिलेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करके हमको ये सुविधा देगा। अभी से शुरू होगा कि हम मिलेट कल्टीवेशन करेंगे और उसका लाभ क्या है वो सेक्रेटरी साहब ने इतना अच्छा से समझाया। मेरा भाई बहन, मेरा दोस्त जितना भी यहाँ है, हम सब सुना है। तो कल तक सर हम लोग ये सिर्फ अपुन के लौपाने के लिए वाइल्ड के सिर्फ सोचता था, इसलिए भी हम लोग खाने के लिए मन नहीं था। हम लोग रॉय खाता था, उसका वैल्यू मालूम नहीं था और उसको क्रश कूटने के लिए कितना तकलीफ था। आज शायद वो हाथ से कूटना नहीं पड़ेगा, मशीन निकला होगा। तो हमारे भाई बहन, दीदी, माए, उन सबको भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इसको ये गुड़ाई करने में, उसको चावल बनाने में। हम खुद कंज्यूम करने के लिए भी, और इसके लिए भारत सरकार और अरुणाचल सरकार हम गांव वाला को 1-2 काम ही करना है उनको ऊपर में। नंबर 1 अवेयरनेस और ज्यादा देके हम सभी का काम है, उसका असिस्टेंट कैसा कैसा हो सके खेती करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। उसका बाद में पैदा होने का बाद में हम हार्वेस्ट करने का बाद में कैसा स्टोर करना है, प्रोसेसिंग सिस्टम वो सिखाएं, उसका सुविधा दे। उसका बाद में फिर ट्रेडिंग कहाँ होगा, मार्केट कहाँ मिलेगा, ये 2-4 चीज अगर हम ध्यान देंगे तो सारा जो छोड़ चुका है, कोई तो छोड़ा है, तो गांव में छोड़ा है, थोड़ा दिक्कत है। समर सीजन में होता है ऐसे दिक्कत होता है और हम साइंटिफिकली उसको स्टोर नहीं करता है, प्रोसेस नहीं करता है, पूरा स्मेल होता है। एक जगह में हम दाम करके स्टोर करता था तो वो स्मेल इतना खराब होता था
तो उसको खाने में जो तकलीफ होता था, अभी ऐसा नहीं होगा शायद। तो अभी हम सभी को अपना गांव में अपना भाई बहन को, माँ पिताजी को, सबको अवेयरनेस ये देना है कि अभी सरकार की तरफ से भी हमको असिस्टेंस मिलेगा। सेवन करने से क्या हमारे लाभ है अभी समझाया, बाकी डिपार्टमेंट वाला भी सब समझाएगा हम लोग को, और कैसा हमको लाभ मिलता है आर्थिक रूप में हम कैसा इसको पैदा करके, इसको हम खेती करके कॉमर्शियल वे में हमको भी कैसा लाभ हो, इकोनॉमिकली हम भी कैसा सस्टेन हो पाए, इसका लाभ अभी बता के हम इसको, जबकि सरकार हमको अरुणाचल सरकार, भारत सरकार समय दे रहा है, हम लोग को चुना है, ये डिस्ट्रिक्ट में पूरा ही मिनट होता है, तो इसका फायदा हम सबको लेना है। ये हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये फार्मर एसोसिएशन का इस चीज से आगे थोड़ा ध्यान देकर हम आगे बढ़ना जरूरी होगा, ताकि ये जो लाभ का चीज है हम उसको हम ले सके। असिस्टेंट डायरेक्टर आप सब हमको कैसे ट्रेन कर सकते हैं डिपार्टमेंट का साथ तालमेल करके, कैसे हम फार्मर को ट्रेनिंग दे सकता है, कैसे हम सेल्फ ग्रुप को आगे जाके प्रोत्साहन कर सकता है, ये रास्ता आप हम सभी को दिखाएं। और दूसरा खास बात यह है कि सरकार देता तो है, लेकिन हम लोग लेने के लिए जानता नहीं। यहाँ में सब कुछ पड़ा है, लेकिन हम लोग बनाना खाना नहीं जानता है। ये बड़ा मुश्किल तकलीफ जो है, मैं खुद इस कुर्सी में बैठने का बाद में मुझे ये मालूम हुआ, दे तो रहा है लेकिन हम लोग लेने का रास्ता मालूम नहीं है, और लेने का मालूम है फिर हम मेहनत नहीं करना चाहता है। इजी अर्निंग का चीज अभी सेक्रेटरी साहब ने एक बहुत खास बात हम लोग को बताया, अभी जो पक्का चीज है खाने वाला, या अभी महीना में 10,000 का तनख्वाह या जो भी बोले हम कैजुअल लेबर मांगने के लिए सिर्फ हम जाते हैं, जबकि ये अब छोटा मोटा इंडस्ट्री बनाओ, छोटा मोटा अब कारखाना शुरू करो, कारखाना बनाओ, स्वावलंबन योजना का तहत भी इतना दिया है सरकार, लेकिन हम लेने वाला भी नहीं कर रहा है और कोई भी तो लेना भी नहीं चाह रहा है, और किसी को तो मालूम ही नहीं कैसा लेता है। अभी 50% 30% सब्सिडी देगा बोल रहे हैं, साहब हमको अभी समझा रहा था कि आप ये मार्केटिंग करने के लिए, ये फंडिंग करने के लिए, ये सेटअप करने के लिए, या आगे बढ़ाने के लिए, और कर चुके हम लोग, उसको भी आगे बढ़ने के लिए भी हम लोग को मिलेगा, वो भी हम लोग पूरा जरूरी नहीं, डीसी साहब ही देगा, ये बताया हमको। तो अगर ऐसा है हम लोग पीछे क्यों रहेगा, हमारा भाई बहन जो गांव में उन्हें खेती कर रहा है उसको लाभ देने में हम लोग तुरंत मदद करना चाहिए। हम PRI मेंबर्स को, हम लोग सब जो ऑफिसर्स है यहाँ में जितना हम थोड़ा ABC जानता है, माँ पिताजी या गाँव में भी ये सब चीज को हम लोग को बताना जरूरी है। और जहाँ जहाँ सरकार डायरेक्ट नहीं दे सकता होगा, लेकिन उसमें हम लोग मदद कर सकता होगा। कहीं पे ऐसा हो सकता है अभी PRI मेंबर्स या BDO या DRD, जहां जहां मनरेगा का काम होता है, हम CC से अभी तक नहीं बनाए, नहीं बनाना चाहिए। हम तो सोचे अभी खेती, मिलेट खेती में हम मनरेगा करना चाहिए। हम जो बागान में जो हमको सीड्लिंग देते हैं उसको लगा के, उसको फिर जंगल होने देते हैं, फोटो खींचने के लिए सिर्फ जाता है हम अरुणाचल वाला, या भारत में कहीं ऐसा नहीं होता होगा, तो सिर्फ पैसा हाजिरा जो अभी खाना है खत्म हो जाएगा, वो काम कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार या कोई भी सरकार यहाँ में अरुणाचल में हो, जितना भी ऑफिस है, वो तो ये चाहना चाहिए, ये चाहता है कि एक बार अगर ऑरेंज पौधे लगाया, आम का पौधे लगाया, उसको हम लोग 5-6 साल का बाद में फल मिलना चाहिए। वो मनरेगा वहाँ लगा देता है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वहाँ लगा देता है, फिर हम लोग उसको लुक बैक नहीं करता है। वो अभी जो खाना है हाजिरा, उसको लेके छोड़ना है, ये सिस्टम कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। हम जितना भी ऑफिसर्स है, मैं डीसी साहब से लेके मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये इसी प्लेटफॉर्म से कि हम मनरेगा में अगर इसी खींचे भी लगाएगा, अगर प्रावधान है तो नहीं होगा तो फिर भारत सरकार को बताना है हम लोग को कि ये मिलेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया, हम मिलेट में हम लोग मनरेगा भी लगाना चाहता है, सब्सिडी का अलावा।
ये करने से तो बाकी अपना पॉकेट से और लगाना नहीं जरूरी होगा। और जहां जब पेड़ पौधे लगा रहा है, फल का लगा रहा है, तो उसका मेंटेनेंस क्यों नहीं देता है? मुझे मालूम है हम सिर्फ कानून बनाता है, बाकी एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन तो सरकार करता है, ऑफिसर्स करता है। तो ये इसी साल अगर ऑरेंज लगाया मनरेगा का है, तो नेक्स्ट ईयर क्या उसी में हम लोग साफ सफाई के लिए मनरेगा नहीं कर सकता है क्या? उसी को मेंटेनेंस नहीं कर सकता है क्या? तो नया नया वो पेड़ पौधे देते जाता है, लगाते जाता है, लेकिन वो वहां ही खत्म हो जाता है, कोई रुक टेक नहीं करता है। तो ये जो हम लोग बेकर का काम कर रहा है, तो ये अभी इतना सरकार हमको चुना है मिलेट प्रोड्यूस इसी डिस्ट्रिक्ट से कितना कंटिन्यू हो सकता है, उसके लिए चारों तरफ से हम अगर मनरेगा से लेके हम लोग लोकल एमएलए हम खुद है अपना लेट से लगा के, सरकार का और भी फंड लगा के, या इसी प्रोजेक्ट का तहत मिलेट प्रोजेक्ट का तहत सरकार से जो भी मदद मिलता है सब लगाने से तो यहाँ क्यों फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं बना सकता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा सकता है अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट में इतना ज्यादा लोग पैदा कर सकता है। तो वन सेकेंड इतना जितना भी यहाँ बाहर से आया लोग, ये टीम ऑर्गेनाइज किया, फाइनल टीम सबको मेरा तरफ से, मेरा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से फिर बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि ये प्रोजेक्ट हम ये तिराप वासियों को इस प्रोजेक्ट का तहत हम लोग आगे बढ़ा के लेके जाए। थैंक यू वेरी मच। Valuable thoughts and concerns. सर ने बिल्कुल सही कहा, हम तिरप वाले बार बार नहीं मांगते हैं लेकिन दिल से मांगते हैं। ओके, सो सर्स, लेडीज जेंटलमैन, एक समय तिरप के हर बस्तियों में चाहे बाकी सुविधा हो या ना हो, मिले या ना मिले, लेकिन सभी के घर में मिलेट भर भर के मिलते थे। बट कुछ कारणवश focus from the millet has been shifted to some other crops and cereals. So there is definitely the need for more emphasis on awareness as well as scientific intervention so that we are able to renew our lost love for the wonder crop millet. Ladies and gentlemen, may I now request the Chief Manager of Federation of Industries and Commerce of Northeastern Region, Shri Amitabh Ray, to kindly give the vote thanks. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिन्होंने हमें ये कहा कि यहाँ आके हम इस प्रोग्राम को करें। तो थैंक यू पहले मिनिस्ट्री को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया ये प्रोग्राम यहाँ करने के लिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल विधायक जी का, बांग्ला फाइन साहब का, जिन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला, इतना वक्त निकाला सर। थैंक यू सो मच सर। और वो भी शॉर्ट नोटिस में आप को हम बात कर पाए, फिर आपने हमारे लिए समय निकाला और सबको इतने अच्छे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के आगे तारी साहब का, जो इतने दूर है ईटानगर से हमारे लिए यहाँ पे आए। सर थैंक यू सो मच सर, आपके समय के लिए, वक्त के लिए सर। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रवीण सर का, डी प्रवीण सर, डायरेक्टर PFME मॉपी का, जो दिल्ली से चलती है सर। थैंक यू सो मच सर। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हेल्थो काका सर का, डिप्टी कमिश्नर हमारे तिराप डिस्ट्रिक्ट का। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके बिना तो हम ये प्रोग्राम कर ही नहीं सकते थे। स्पेशल थैंक यू सर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तारू सर के, IS डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, जिन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कार्तिक रिवा सर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पिट्टू यादव सर का, सेकेंड कमांडेंट सर, आपने इतना वर्क किया हमारे लिए, धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जितने भी गणमान्य अतिथि हैं, हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, हमारे SSG ग्रुप हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे एग्जीबिशन में आए हैं सारे महिला पुरुष जो भी हैं, मैं अपने दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला।
हम चाहेंगे कि आज हमने जो भी बात की, जो भी डिस्कशन किया, हम इसको बहुत आगे तक ले जाएं, इसमें से कुछ निकालें और कुछ करके दिखाएं। मैं इसी के साथ सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मीडिया दोस्तों का, साथ ही साथ हमारे सर्किट हाउस के सारे कर्मचारियों का, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया इस प्रोग्राम को करने के लिए। इसी के साथ हम चाहेंगे कि हम इस सेशन को भी खत्म करेंगे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बाद हम आपको डिफरेंट स्कीम्स के बारे में आपको बताया जाएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको जरूर अटेंड करें। हम एक छोटा सा 10-15 मिनट के ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर हम वापस यहीं मिलेंगे। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करते हुए थैंक यू करना चाहूँगा। जय हिंद। Also there are district resource